वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि सीए फाउंडेशन के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक मैंने ऑलरेडी करा चुका है बच्चे। तो आइए एक बार उसको मैं रिवीजन कराने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर। कि आइए हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक कवर कर चुके हैं। मैं सीए फाउंडेशन की बात करूँ, जिन बच्चों का एग्जाम जो है मई 2025 में है, तो अभी तक जितने भी मैंने पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है बच्चे, उन सभी को एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर। सारे यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के यूनिट नंबर थर्ड तक मैं सारे करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग पीपीटी से पढ़ाएंगे, और जहां पर यूनिट नंबर 4 के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीए फाउंडेशन की बिजनेस लॉ की बात करें। बिजनेस लॉ जिसके अंदर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चे। तो आइए के करके हम सभी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्ट को करेंगे जहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक हम लोगों ने डिस्कशन करा हुआ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। एन अग्रीमेंट विच आर foreseeable by law is called contract। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है बच्चे। नंबर 1, आपको एग्रीमेंट के बारे में समझ में आना चाहिए, और उसके बाद सेकंड थिंग्स जो है आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, तो आइए हम विद द एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, तो यहां पर हम समझते हैं कि यहां पर मिस्टर एक्स है, और यहां पर मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या कहा कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं। इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्वीकार है, बट बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपीस, बदले में 2 लाख रुपए हम पेमेंट आपको करेंगे। तो यहां पर मैं बात करूं बच्ची, फर्स्ट प्रॉमिस की हम बात करें, यहां पर क्या है, आइए। फर्स्ट प्रॉमिस, फर्स्ट प्रॉमिस कौन, किसने किसको करा, फर्स्ट प्रॉमिस किसने किसको करा, मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई अ कार। यहां तक के पॉइंट समझ में आ गया कि फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को करा एक कार का, और सेकंड प्रॉमिस बच्चे, यहां पर सेकंड प्रॉमिस मिस की बात करें तो यहां पर मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स ₹2 लाख इन कंसिडरेशन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट प्रॉमिस जो है बच्चे, यहां पर फर्स्ट प्रॉमिस जो है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को करा कि मैं तुम्हें कार सेल करूंगा, और यहां पर मिस्टर वाई ने कहा कि देखो मैं फ्री में नहीं लेता, मैं बदले में आपको 2 लाख रुपया पेमेंट करूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर दो प्रॉमिस है विच आर कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। यही तो एग्रीमेंट है बच्चे, जहां पर क्या होता है कि दो प्रॉमिस है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करा, कार की डिलीवरी करा, बट
मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यहां पर कार का डिलीवरी करा एंड सेकंड प्रॉमिस जो है मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स 2 लाख रुपए के कंसिडरेशन है बच्चे, हम इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर दो प्रॉमिस तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बदले में, एक ने अगर दूसरे को कुछ दिया है तो दूसरे ने भी उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन दिया है। हम इसको लॉ के अंदर क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। बट एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चे, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी तो कर दिया है, मिस्टर एक्स ने अपना प्रॉमिस को पूरा करा है, यानी उसने अपनी कार जो है डिलीवर कर चुका है। बट मिस्टर वाई ने क्या करा है बच्चे? 2 लाख रुपए की पेमेंट अभी तक नहीं करा है। तो यहां पर क्या है? मिस्टर एक्स को पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो मिस्टर एक्स क्या कर सकता है? मिस्टर वाई के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो यहां पर क्या है बच्चे? हम इसको क्या बोलेंगे? हम एग्रीमेंट बोलेंगे। जहां एग्रीमेंट, और जहां पर एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो वहां पर सामने वाले पार्टी के पास, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पास ये ऑप्शंस होता है कि उसको कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझ में आ गया? तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चे कि दो तरह का एग्रीमेंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर समझिएगा, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। एक होता है बच्चे यहां पर सोशल अग्रीमेंट, एक होता है सोशल अग्रीमेंट और एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। ये आपको समझ में आना चाहिए। कमर्शियल अग्रीमेंट, एक होता सोशल अग्रीमेंट और एक होता कमर्शियल अग्रीमेंट। इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग? आइए, तो यहां पर बच्चे सोशल एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम और क्या है बच्चे? तो इसको कहते हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक अग्रीमेंट। और कमर्शियल एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है बच्चे? इसको हम कहते हैं बिजनेस एग्रीमेंट। चलिए, तो ऐसा बताया गया है बच्चे कि सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। बट यहां पर कमर्शियल एग्रीमेंट जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं? ये कमर्शियल एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो ये क्या होते हैं? ये एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा सर कैसा, कौन से एग्रीमेंट होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से एग्रीमेंट होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा बच्चे? तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सोशल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें यहां पर बच्चे, तो एग्जांपल के रूप में हम कह सकता हूं कि फादर एंड सन के बीच में जो रिलेशन है, यहां पर हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड डॉटर, तो ये सारे के सारे जो बच्चे क्या है, ये सोशल एग्रीमेंट है। समझ में आ गया? बट यहां पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप, आपके फादर ने आपसे कमिटमेंट करा कि बच्चे अगर तुम सीए फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें 2 व्हीलर दिलवाऊंगा। ये कमिटमेंट प्रॉमिस आपसे करा। बट बाद में जाकर के जब आपने एग्जाम पास कर लिया फर्स्ट शॉट में, उसके बाद देने से मना कर दी, तो क्या आप कोर्ट में जाकर के कहोगे कि जज साहब हमारे साथ अन्याय हुई है, क्या मुझे पैसे मिलना चाहिए, क्या मेरे फादर ने जो कमिटमेंट करा वो पूरा नहीं किया, कि इनको जेल में भेजा जाए? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है बच्चे। यहाँ पर क्या है? ब्लड का रिलेशन है, यहाँ खून का रिश्ता है, जहां पर एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, घरेलू नेचर के एग्रीमेंट होते हैं। बट क्या होता है बच्चे, यहाँ पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को क्या करा है बच्चा? यहाँ पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन का होना जरूरी है। जब कमर्शियल के ट्रांजेक्शन होते हैं, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, तो लॉ का ऐसा प्रिजम्पशन होता है, लॉ एज्यूम्ड इट इज एनफोर्सेबल। हम इसको एनफोर्सेबल कर सकते हैं कि अगर कमर्शियल नेचर की एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ऐसा लॉ मेकर ने बताया है। तो इस चीज को हमें फॉलो करना है, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ में आ गया? तो जब भी अगर कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? चलिए हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि यहां पर एक होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक क्या होता है बच्ची?
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर है कि एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर। ऑफर को बच्चे हम प्रपोजल भी बोलते हैं। ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑफर को हम प्रपोजल बोलते हैं, प्लस कंसिडरेशन प्लस एक्सेप्टेंस। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है बच्चे, तब ये आपका एग्रीमेंट बनेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू ऑफर, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में तो सारे आ गए, प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। बाय लॉ तो हम बच्चे इसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे सेकंड क्वेश्चंस। व्हाट आर द essential elements of a valid contract। क्या ऐसा इसेंशियल एलिमेंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, नंबर 1। आइए बच्चे सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो सेक्शन 10 में मेंशन है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ चीजें सेक्शन 10 में गिवन नहीं है बट वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए, जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चे, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। आपका कंसेंट कैसा होना चाहिए बच्ची, कंसेंट फ्री होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सर्टेनिटी होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, BILI पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो ये सारा चीज का होना जरूरी है। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आइए सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए बच्चे, यहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए अगर हम बात करें, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना चाहिए। उसके बाद कंसिडरेशन का होना चाहिए। कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहा गया क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब होता है आपका कंसेंट कभी भी कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अपटेंट होता है बच्चे, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी बन जाता है। समझ में आ गया। सर्टेनिटी होना चाहिए, क्या बेचा जा रहा है, क्या परचेज किया जा रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के जो जो आप परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे, ये कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस करने योग्य होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, ठीक है।
और इनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर गुरुजी आए और उन्होंने कहा इन आत्मा को मैं जीवित कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे 5 लाख चाहिए। तो बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कैसा होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, जिसको पूरा कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बढ़ सकता हूँ आगे? चलो, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने बात करा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने बात करा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स की अगर हम बात करें बच्ची, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और enforceability. Second, on the basis of formation. Third, on the basis of execution. आइए एक एक करके समझते हैं इसे। आइए बच्चे, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात करें, इन्फोर्सेबिलिटीज की बात करें, तो कितने तरह का कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलो और कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। उसके बाद होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद होता है बच्चे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद होता है इलीगल एग्रीमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये कुछ पॉइंट्स मैं ऊपर दे देता हूं यहाँ पर। उसके बाद होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, तो एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बच्चे हम बोल करके भी करते हैं, लिख करके भी करते हैं। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो, इसको ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो, और इसको रिटन तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आ गया? आइए हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर क्या होते हैं बच्चे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड बात करें ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है बाइलेटरल। समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। आइए बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर सेक्शन 10 के अंदर जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स है सारे मेंशन है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में जाकर के क्या होते हैं बच्चे, ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसा परिस्थिति हैपन हो जाता है जिसकी वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अपटेंड होती है पोर्शन के थ्रू, अंडर इन्फ्लुएंस के थ्रू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बन जाता है। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर पनिशेबल नेचर के होते हैं, जहां पर गांजा बेचने का काम करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, चरेस बेचने का, इलीगल एक्टिविटीज करते हो, तो यहाँ पे आ जाता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बच्चे आप बोल करके करते हो और आप लिख करके करते हो। जैसे कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर आपने बोला और आपने लिख करके हमें बताया, तो यहाँ पर एक्सप्रेस आप ओरली भी कर सकते हो, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो। इम्प्लाइड का मतलब होता है बच्चे अदर देन द वर्ड ऑफ स्पोकन और रिटन, ना तो बोला जाता है ना तो बताया जाता है, यहाँ पर कंडक्ट के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपटेंड होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, कुल्ली आया और आपका लगेज उठाया और प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया और आपने मना नहीं करा, और जब उसने पेमेंट मांगा आपसे तो आपने देने से मना कर दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इम्प्लाइड ऑफर दिया था और आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है, यू कैन नॉट डिनाई, पेमेंट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? आइए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था बच्चे यहाँ पर कि यहाँ पर मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर वाई है, इसने इसको कार की डिलीवरी करा, इसने 2 लाख रुपए दिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार का डिलीवरी करा ऑन द स्पॉट, इसको पेमेंट भी उसी टाइम पर मिल गया। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने अपने अपने वादा पूरा कर चुके हैं। बट यहाँ पर क्या है, मिस्टर एक्स ने कहा कि देख भाई फ्यूचर में मैं तुम्हें कार की डिलीवरी करूंगा, तो मिस्टर वाई ने भी कहा मिस्टर एक्स को कोई दिक्कत नहीं भाई, पेमेंट भी तुझे फ्यूचर में ही मिलेगा। ये क्या होगा, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है बच्चे, जहां पर एक पार्टी परफॉर्म कर रही होती है अपनी वादा, हम उसको यूनिलेटरल कहते हैं। बायलेटरल का मतलब दोनों पार्टीज अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, दिस इज कॉल्ड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहाँ तक के पॉइंट्स समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था ऑफर क्या होता है, जहां पर क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पीपीटी में भी कराया है और बाकी इस तरह से हम लोग करेंगे भी। तो यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। फिर हमने बात करा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, हमने बात करा था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कौन से ऐसे पार्टीज होते हैं जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है बच्ची? तो सबसे पहले किसका होता है, मेजर पर्सन का होता है, मेजर पर्सन का। सेकंड में साउंड माइंड होना चाहिए, उसका माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। थर्ड में क्या होता है, पर्सन नॉट डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ये सारे के सारे कौन पर्सन होते हैं बेटा, जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है। तो यानी यहाँ पर क्या, मेजर पर्सन वो होते हैं जिनका एज 18 साल से ऊपर का होता है। साउंड माइंड का मतलब जो क्या होते हैं, साउंड होते हैं जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है ऐसे पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं किया है। ये सारे के सारे पर्सन कौन होते हैं, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कैपेसिटीज टू ऑफ द पार्टीज होते हैं बच्चे, तो इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। अगर माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वॉइड एब इनिशियो होता है, क्योंकि वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग होता है। ऐसा माना गया है कि माइनर क्या है, एक बच्चा है, 18 ईयर से कम के होते हैं, लॉ कहता है कि उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स? तो इस तरह से चीजों को हमने समझाया बच्ची, और बाकी हम लोग अगले क्लास में भी करेंगे कुछ पोर्शन।